हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना ब्लॉग्स में। तो काफ़ी दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है क्योंकि मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब थी। उसके बाद वो ठीक ना होना शुरू हुई तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। पिछला वीडियो जो आया था वो मैंने 4-5 मिनट का ऐसे ही बना दिया था, बिना साउंड के, मतलब बिना वॉइस के। तो काफ़ी मतलब आप लोगों के कमेंट आए हैं अच्छे-अच्छे कि दीदी अपना ख़्याल रखिए। सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, मेरे वीडियो को देखा और कमेंट किया कि अपना ख़्याल रखिए। तो सभी को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सभी को, और थैंक यू सो मच कि आपने मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट किया। और ये व्लॉग मैं 2 दिन का है जो मिक्स करके बना रही हूँ मैं। मतलब 2 दिन लगे थे मुझे ये व्लॉग बनाने में, ये वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी भी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब ऐसे ही है कि थोड़े से हाथ-पैरों में अभी भी दर्द है। बुखार की वज़ह से होता है ना कि हाथ-पैर एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। तो धीरे-धीरे ऐसे ही काम चालू कर रही हूँ मैं। मतलब काम तो चालू था ही पहले से ही, लेकिन अभी क्या है कि रूटीन में आने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है ना। जो रूटीन अगर बिगड़ जाता है आपका, जो डेली आप काम करते हो, तो वो काम 2-4 दिनों के लिए ऐसा धीरे-धीरे करना पड़े, या मतलब ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा काम हो गया है। हालाँकि वही काम होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, बहुत बर्डन पड़ रहा है। मतलब हाथ-पैर ऐसे थके-थके से हो जाते हैं ना बुखार के बाद, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हाथ-पैर थके-थके हो गए, बहुत कमज़ोरी सी आ गई है, ऐसा लग रहा था। लेकिन चलो दवाई खा लिया, अभी ठीक हो गई हूँ मैं, और अब स्टार्ट करती हूँ मैं अपना रूटीन, जैसे कि वीडियो बनाना और सारे काम करना। तो वही मेरा चालू है। तो सबसे पहले उठ के मैं आई, तो यहाँ पर देखिए जो बर्तन लगे थे, मैं रात के धुले हुए बर्तन, वो भी मैंने अरेंज कर दिए हैं स्टैंड में, और पानी भी बॉटल में भर के रख दिया है और पानी पी लिया है, और फ्रेश हो के हाथ मुँह धो के उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आज मैं सिर्फ़ पराठे और चाय बनाऊँगी, और दोपहर में बनाऊँगी सब्ज़ी, और रोटी तो ख़ैर मैं अभी बना लूँगी, कैसरोल में रख दूँगी तो वो गर्म रहेंगी। जब तक हम लोग खाएँगे तब तक वो गर्म रहती हैं। 6 से 7, तो 7 से 8 घंटे हो जाते हैं, पर फिर भी हमारे मतलब यहाँ पे रोटियाँ गर्म ही रहती हैं उसमें, कैसरोल में। तो हस्बैंड ने बोला था कि मैं दोपहर में आ जाऊँगा जल्दी खाना खाने के लिए, और कुछ काम से वो अभी गए हैं, मतलब ऑफ़िस नहीं गए हैं, ऑफ़िस के ही कुछ काम से बाहर गए हैं, तो वो आ जाएँगे बोला उन्होंने। तो इसलिए मैं सिर्फ़ अभी चाय बना रही हूँ, और रात की जो भाजी थी ना वही अभी हो जाएगी मेरी चाय नाश्ते में। तो यहाँ पर देखिए आटा गूँध लिया है मैंने, और चाय रख दी है मेरी एक साइड में, चढ़ा दी है मैंने चाय। चीनी पत्ती डाल दूँगी, थोड़ी-सी अदरक मैंने रखी है निकाल के, वो भी डाल दूँगी। और साथ में ही उठ गया था साहिल, और साहिल की आजकल क्लास चल रही है। क्या क्लास चल रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हाँ, वो सीख रहा है ड्राइविंग। तो वो भी सुबह जल्दी उठ जाता है, तो 7 साढ़े 7 बजे वो भी निकल जाता है, और फिर लेट ही आता है क्योंकि उसका भी कुछ काम है उधर, ट्रेडिंग वगैरह का, वो भी करता है अपने दोस्तों के साथ, और ड्राइविंग भी करता है। दोपहर के 3 सवा 3 बजे तक मार्केट खुला रहता है, तो वो ट्रेडिंग भी कर लेता है उधर, और फिर वो ड्राइविंग भी कर लेता है। तो उसके दोस्त की गाड़ी है जो उसे सिखा रहा है, तो उसके मतलब जो सीएनजी वगैरह है वो भरवा देता है, कुछ ऐसे उसके अकाउंट में भेज देता है पैसे। वैसे तो मना करता है उसका दोस्त पैसों के लिए, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है ना। उसके पापा ने बोला है कि ऐसे फ्री में सीखना अच्छी बात नहीं है, अगर हम कहीं और से सीखते तो भी हमें पेमेंट देनी पड़ती ना। तो वैसे भी उसने पहले से ही उसने सीएनजी वगैरह उसको भरवानी शुरू कर दी थी। तो अभी कुछ दिन हुए हैं, 10-15 दिन, तभी वो सीखने जाता है, तब से ही मतलब सीखने जाता है वो। और उसके पापा के कहने से पहले ही उसने सीएनजी वगैरह भरवा दी थी। खाना-पीना खा लेते हैं दोनों साथ में बैठ के दोपहर में, लेके नहीं जाता है वो, तो वो भी खाता है और उसको भी खिला देता है। तो ऐसे मतलब चल रहा है उसका तो, और थोड़ी आ गई है उसको अच्छे से ड्राइविंग, तो वो सीख रहा है, और भी थोड़ा हाथ साफ़ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा भी गूँध लिया है, और यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ। और थोड़ा-सा जो रात का आटा बचा हुआ था ना, उसको मैं निकाल के रख देती हूँ क्योंकि बहुत कड़क हो जाता है फ्रिज में।
तो उसके क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं पराठे बना लेती हूँ। रोटी नहीं बनाती हूँ क्योंकि रोटी जो ताज़ा आटा गूँधा है ना मैंने, उसकी बनाती हूँ। अगर उसकी रोटी बना दो ना तो थोड़ी अलग टाइप की लगती है फिर दोपहर तक। तो इसलिए मैं अभी क्या करती हूँ कि जो रात का बचा हुआ आटा रहता है ना, जो तुरंत के तुरंत चाहे रोटी बनाओ या पराठे बनाओ, जो तुरंत के तुरंत खा ली जाए ना, उसी के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे घर में सुबह-सुबह पराठे ही खाए जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अगर रात का आटा बचा हुआ है ना तो उसको मैं पराठों में यूज़ ले लेती हूँ। तो पराठे के लिए मतलब यूज़ में ले लेती हूँ वो आटे को। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 पराठे बने थे उस आटे के, तो ये पराठे मैंने बना दिए थे। हस्बैंड ने भी खा लिए थे और साहिल भी खा के चला गया था। और अब तो दिसंबर का महीना है और मुंबई में भी अब ठंडी पड़ने लगी है थोड़ी। अभी यहाँ पर इस टाइम पे थोड़ी हल्की ठंडी होती तो है, लेकिन इतनी नहीं लगती है क्योंकि इस टाइम पे मैं रहती हूँ किचन में, तो थोड़ी सी गैस वैस जलती है ना, तो थोड़ी ठंडी कम लगती है। लेकिन जो बाहर जाते हैं ना ऑफ़िस में या कॉलेज में बच्चे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उनको ठंडी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर देखिए मेरा नाश्ता पानी भी बन चुका था और काम भी हो चुका है और खाना भी मैंने बना लिया है। खाने में बनाई है अंडा आलू की सब्ज़ी और ये है रजाई, जिसको मैं शौक़ में ले आई थी अपने मायके से आज से 4 साल पहले। और मुझे पता नहीं था कि ये इस टाइम पे निकलेगी, ऐसे टाइम पे निकलेगी। सर्दियों के लिए मैं ले आई थी। मैंने सोचा कि हम लोग घर ले रहे हैं ना, जहाँ पे हम लोग ने घर लिया है वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, तो उस वजह से मैं लेके आई थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस टाइम पे मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या करती है, सिम्मी ओढ़ती है, उसे ठंडी ज़्यादा लगती है। क्योंकि अभी उसकी तबीयत मतलब ख़राब हो गई थी ना, तो उसे एक दिन बहुत ज़ोर से बुखार आया था, बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था उसे। तो हम लोगों को ये रज़ाई निकालनी पड़ी और ऐसे टाइम पे निकालनी पड़ी जिस बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो कोई बात नहीं, चलता है, होता है ऐसा कभी-कभी। जो हम सोचते नहीं हैं वैसा हो जाता है हमारे साथ, और जो सोच के रखा होता है ना वो होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा दिन है, नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, और मेरा काम पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये जो मैक्सी मैं अभी फ़ोल्ड करूँगी, वो मैक्सी कल के वीडियो वाली है जो मैंने धो के नहा के सुखाने डाल दी थी। और अभी जो कपड़े हैं थोड़े बहुत सूख गए हैं और थोड़े बहुत जो पड़े हैं जो रैक पे स्टैंड पे, वो मैं उठाऊँगी धीरे-धीरे, मतलब उठाती रहती हूँ। जो सूखते रहते हैं कपड़े उनको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और काफ़ी दिनों से मेरी अलमारी ना अस्त-व्यस्त हो रखी है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम मतलब ऐसा ही था कि दोपहर में टाइम मिलता था और फिर थोड़ा-सा कंटाला जाता था कि क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो और तबीयत भी थोड़ी-सी डाउन लग रही थी, तो मेरे हाथ-पैर ही नहीं चल रहे थे ज़्यादातर। जितना काम हो सकता था मुझसे उतना काम कर लेती थी मैं, और फिर मैं छोड़ देती थी। क्या करूँ, मेरे की तबीयत सही नहीं है, तो मैं फिर ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेती थी काम का। मैंने कहा जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूँगी, वरना छोड़ दूँगी। तो मैंने अपने ये जो कपड़े हैं ना उनको मैंने फ़ोल्ड किए और रख दिए मैंने अलमारी में। और बच्चे क्या करते हैं, जो भी कपड़े उनके हाथ में आते हैं, जो उन्हें चाहिए होता है वो निकाल लेते हैं, और जो मतलब सरक जाते हैं इधर-उधर, फ़ोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर तह लगा के रखते हैं ना, तो मतलब सरक ही जाते हैं कपड़े। तो वो लोग उठाते नहीं हैं ऊपर वाले कपड़ों को। अगर उठा के वो नीचे से कपड़े निकालें ना तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो नीचे से अगर कपड़े निकालने होंगे तो वो हाथ नहीं लगाएँगे और उनको कपड़े वो सरक जाते हैं, एक मतलब अपनी जगह से हिल जाते हैं। तो कपड़े फिर ऐसे ही हो जाते हैं। तो वही है ना कि अगर रोज़ इतना टाइम मिले, धीरे-धीरे करते रहो तो ठीक है, वरना अगर मतलब 2-4 10-12 दिन तक अगर अलमारी को नहीं देखा तो फिर ऐसे ही बुरी तरह से बिखर जाती है अलमारी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कपड़े थे ना 3-4, उनको फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, और 2-3 दिन हो गए हैं मुझे ये इस जो कपड़े अलमारी हैं को ये सही मैंने सही करते किए हुए। हैं, थोड़े से पेटीकोट्स वगैरह, मैक्सी वगैरह, और इधर मैंने साड़ियाँ भी थोड़ी सी अरेंज कर दी हैं, क्योंकि जो भी एक निकालते हैं ज़्यादा हो गई हैं साड़ियाँ, यहाँ से भी हटानी पड़ेंगी। और ये हस्बैंड के कपड़े हैं जो कि मुझे प्रेस करके ही जमाने पड़ेंगे। ये सारे धुले हुए कपड़े ऐसे ही डाल दिए थे, उस दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सिमी की तबीयत ख़राब थी। तो फिर धीरे धीरे करके मैं ये सारे अरेंज कर रही थी मैं। ये साहिल के जो कपड़े हैं उनको किया, फिर मैंने ये सारे सिमी के और मेरे थोड़े से हैं कपड़े और ये सिमी के सारे अरेंज कर दिए मैंने। और ये थोड़ी सी अब व्यवस्थित लग रही है मेरी अलमारी। बस ये सेक्शन रह गया है जिसको मैं करना है, मुझे 1-2 दिन में मैं निपटाती हूँ। लेकिन हालांकि पूरे नहीं हो पाएंगे, एक एक करके ही मैं मतलब 2-4 करके ही करूँगी मैं, इनको प्रेस करके रखूँगी कपड़े।
और उनके कपड़े तो फ़ोल्ड करने में बहुत मतलब प्रेस करने में भी टाइम जाएगा। आज का दिन तो पूरा निकल ही गया है काम में, और धीरे धीरे करके मैं उनके कपड़े भी प्रेस करूँगी। और मतलब जो कपड़े मतलब 2-3 तरह के कपड़े हैं, उनको छाँटना पड़ता है। टी शर्ट अलग करनी पड़ती है, लोअर पैंट अलग करनी पड़ती है, शर्ट और पैंट अलग करनी पड़ती हैं। तो उनको जो भी मतलब जैसे मुझे प्रेस के लिए हाथों में आएंगे कपड़े, वैसे मैं प्रेस कर के और उनके अलग अलग लगाती जाऊंगी। और अब देखिए हो गया है चाय का टाइम, शाम के बज गए हैं 5, और अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। यहाँ बनने के लिए रख दी है मैंने चाय, और जब तक ये चाय खौलती है तो जो एक आध बर्तन थे सिंक में पड़े हुए गिलास वगैरह, वो मैंने धो लिए हैं, और इधर चाय खौल गई है। और अब कर लेते हैं चाय को कप में और दे देते हैं। मैं और बेटा है, और सिमी के लिए भी थोड़ी सी रखी है चाय, जब वो उठेगी तब दे दूँगी मैं। और यहीं तक था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।